हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। तो यूजीसी नेट की तरफ से नोटिस आया है कि आप फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सितंबर का पेपर था वो तो फिर कैंसिल हो गया। तो उसको आई थिंक ये अक्टूबर में करा रहे हैं, और जून का जो शेड्यूल था उसको भी ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अ, 2 शिफ्ट में होते थे, तो एक शिफ्ट का टल चुका है। तो क्योंकि साल में 2 बार यूजीसी नेट ये पेपर कराता है, इसमें सभी विषयों के लिए ये फॉर्म होता है। तो आप लोग इसको भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी 6 सितंबर को है ये। और फिर यही है कि इसमें एग्ज़ाम की डेट लिखी है कि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होती है। तो 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं। एंड पहले तो ये था कि चलो फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करके फिर आपको सेकंड के लिए एलिजिबल क्वालिफाई करना पड़ता था, बट अब ये है कि ओवरऑल एक ही कर दिया है। और पेपर का पैटर्न भी बहुत अच्छा कर दिया है। ऑनलाइन माध्यम से ये होगा। एंड विजुअल भी इसमें विजुअल पेंटिंग्स भी दिखा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब तो क्वालिफिकेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और आई होप कि आप लोग का एलटी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप लोग के साथ। एंड उस क्योंकि अभी तक आप पढ़ रहे थे, तो वो चीज़ आपकी एक कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे, तो ये उसको फिल करने के लिए नेट का फॉर्म बहुत अच्छा है। क्योंकि आने वाले भविष्य में नेट आपको सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा काम में आता है। नेट क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको नेट क्वालिफाई के बेस पे प्रेफरेंस भी पहले रखा, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाता है। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं। तो यही था कि आप लोग सभी लोग इसका फॉर्म भरिए। बाकी इसकी मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करें अगर ड्राइंग वालों की, तो वही है कि आपने एमएफए करा है या एमए करा है तो आप इसको भर सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आप लोग भर के प्रिपरेशन आप लोग की होगी। और फीस की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1000, और फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीआर के लिए 500, और बाकी कैटेगरी के लिए इसमें 250 है। तो ये अच्छा है। कुछ जो पेपर होने वाला था वो भी टल चुका है, तो अक्टूबर में भी पेपर हो जाए, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ाई के टच में हैं। ठीक है। और अगर आप नेट का सिलेबस देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नेट के सिलेबस का लाऊं और उसको हम एनालिसिस करेंगे कि इसमें से आपने क्या पढ़ चुके हैं और उसके प्रति मतलब कितना आपने डीप स्टडी करा है, उसको वो चीज़ जानेंगे। और अब क्या चीज़ पढ़नी है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको टच करने की सोचो कि पेपर दो, क्योंकि आप पेपर देंगे ही नहीं। और पेपर अगर आपने कभी दिया ही नहीं और पेपर को देखने लगेंगे, तो मैं बता रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा। मन ही नहीं करेगा वो क्वेश्चन को, तर्क वाले जो क्वेश्चन है, मिलान क्वेश्चन है, लेवल को टफ कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टफ कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक सभी ने पढ़ा है, सब पढ़ते हैं। तो अनछुआ कुछ भी नहीं होता है। बस ये होता है कि एग्जामिनर का काम होता है आपके दिमाग के साथ खेलना, और वो वही करते हैं। क्योंकि उस समय पे वो क्योंकि सबको पता है कि पढ़ के सभी आते हैं। यही है कि माइंड आपका कितना शार्प है, कितने कूल और काम होके आप पेपर देते हैं, तो वही सब एग्ज़ाम में काम आता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि एक भी बच्चा मुझे बोल देगा कि मैम सिलेबस देखना है, उसको एनालाइज करेंगे हम लोग कमेंट के माध्यम से, क्योंकि अभी तो लाइव ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना मोनेटाइजेशन के कुछ भी नहीं होता है। तो यही है, बूथ भी नहीं डाल पाता है कोई, कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से यही है कि अगर आप लोग पेपर को देखेंगे और सिलेबस के साथ पिछले ईयर का पेपर भी एनालाइज करेंगे, तो देखेंगे कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सा टॉपिक नहीं भी पढ़ेंगे तो आप उसको जनरली कर ही लेंगे। तो एटलीस्ट अगर आपके पास 2 महीना है तो कम से कम आप क्वालिफाई करने की उसको पूरी कोशिश कर सकते हैं। बाकी आधे से ज़्यादा कोर्स आप लोगों ने पढ़ा ही है, बीए में पढ़ा है, एमए में पढ़ा है, एलटी के लिए पढ़ा है। मतलब पढ़ाई तो कंटिन्यू रहती है, और ये बहुत अच्छा मौका है कि अभी आपकी कंटिन्यू पढ़ाई है, कुछ भूले नहीं है, सब कुछ माइंड में अभी ताज़ा ताज़ा है। तो फॉर्म आई थिंक भर लेना चाहिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग फॉर्म भरिए। अगर आप कमेंट्स करके मुझे बताते हैं कि मैम पेपर का जो सिलेबस है आप एक बार दिखा दीजिए, उसको मिल के एनालिसिस करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी।
तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।